अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम इस मज़हब का नाम है जिसमें हमें गैब पर ईमान लाना है, यानी कि जो चीज़ें बज़ाहिर नहीं होती हैं हमें उन पर ईमान लाना है। और हमारा अक़ीदा इस पे पुख्ता होना चाहिए कि जो कुछ भी कुरान में लिखा गया है वो 100% सही है। कुरान में कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र किया गया है कि जो बज़ाहिर या साइंटिफिकली अगर हम बोलें तो वो अभी तक प्रूव नहीं हुई हैं, मगर उन सब का वजूद इस दुनिया में है और मुसलमान का कामिल ईमान ही उस पर है। यानी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि मोमिन जब तक के मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो कुरान की बातों पर यकीन ना करे। तो ऐसे ही इस्लाम में बहुत सारी डरावनी चीज़ों का जिक्र किया गया है जो आम इंसान के लिए बहुत खौफनाक हो सकती हैं, मगर हम मुसलमान होने के नाते उस पर अल्लाह पर और अल्लाह की ज़ात पर और उसकी कुदरत पर यकीन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी क्या डरावनी चीज़ें हैं जिनका जिक्र इस्लाम में किया गया है। सबसे पहले जो चीज़ का इस्लाम में जिक्र किया गया है वो है हमारे साथ जो दो फरिश्ते हर वक्त रहते हैं, किरामन कातिबीन। यानी कि हम सबको पता है कि हदीस पाक में आता है कि हमारे हर इंसान के साथ दो फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं जो उसके अच्छे और बुरे आमाल का रिकॉर्ड रखते हैं। नॉर्मली अगर ये बात हम सोचें तो जाहिर सी बात है, ये बहुत डरावना पहलू है कि हमारे हर वक्त हमारे कंधों पर दो फरिश्ते सवार रहते हैं और एक मोमिन का ये पक्का यकीन है कि किरामन कातिबीन हमारे साथ हैं। दूसरी चीज़ जो डरावनी हमारे कुरान में बताई गई है वो है दज्जाल का वजूद। यानी कि दज्जाल एक ऐसा आएगा, एक फितना ऐसा आएगा, एक आजमाइश ऐसी आएगी जिसमें दज्जाल हर इंसान से मिलेगा और उसका ईमान ख़तरे में हो जाएगा। दज्जाल के जो ट्रेट्स बताए गए हैं, जो खासियत बताई गई है कि उसकी एक आँख होगी, वो जन्नत दोज़ख सब कुछ दिखाएगा, एक दिन में फसल को ग्रो कर देगा, बारिश आसमानों से बारिश कर देगा, यानी कि वो सारे पार्ट्स रखेगा। एंड ही विल क्लेम दैट ही इज़ द गॉड। वो अपने आप को नौज़ बिल्ला अल्लाह ताला करार देगा, रब करार देगा, मगर मोमिन उसको पहचान लेंगे क्योंकि उसके माथे पर काफिर लिखा हुआ उनको दिखाई देगा। थर्ड थिंग जिसका जिक्र कुरान में और हदीस में आता है कि एक ऐसा धुआं दुनिया में आएगा जिसका नाम है अद्दुखान। यानी कि वो धुआं इतना ख़तरनाक होगा कि सारा आसमान सियाह हो जाएगा और हर इंसान उस धुएं को देखेगा। और उस धुएं की ये खासियत होगी कि वो मोमिनों के लिए तो एक नॉर्मल फ्लू होगा, एक हल्की फुल्की बीमारी की तरह आएगा और चला जाएगा, मगर काफिरों के साथ वो धुआं मौत की हद तक चला जाएगा। यानी कि वो धुआं काफिरों को मौत के घाट उतार देगा और वो धुआं कान से, नाक से, मुंह से, सब जगह से जब वो इनहेल करेंगे तो वो धुआं उनके बदन को फुलाएगा, फूलते फूलते इट विल बर्स्ट आउट, मतलब आप पूरा चेहरा सूज जाएगा उस धुएं से। ये जो जिक्र किया गया है ये क़यामत से आने से पहले होगा। उसके बाद कुरान में जिस चीज़ का जिक्र किया गया है वो है मौत के फरिश्ते, यानी कि वो रूह को कब्ज़ करने वाले फरिश्ते जिनके बारे में जिक्र आता है हदीस और कुरान में कि वो फरिश्ते मोमिन की रूह ऐसे निकालते हैं बिल्कुल आसानी से और काफिरों की रूह ऐसे निकालते हैं, या जो अल्लाह पर यकीन नहीं करते हैं मुनाफिकों की रूह ऐसे निकालते हैं जैसे कांटेदार पेड़ पर कोई कपड़ा डाल के खींच लिया जाए। तो वो खौफनाक मंजर बिल्कुल ही डरावना ही होगा। जाहिर सी बात है कि मौत के फरिश्ते आके खड़े होते हैं, मौत को बहुत खौफनाक बताया गया है। उसके बाद कुरान में जो डरावनी चीज़ का जिक्र किया गया है वो है इब्लीस, यानी कि शैतान, जिसके बारे में आता है कि वो हर वक्त हमारे साथ रहता है और यहाँ तक कि वो इंसान की रगों तक में दौड़ता है। औरतों में जो इस्तिहाज़ा होता है उसके बारे में भी आता है कि ये शैतान कोख में रगड़ मारता है पैर से तो वो इस्तिहाज़े का खून आता है। यानी कि ये एक बीमारी होती है, नॉर्मली आफ्टर मेंस्ट्रुएशन औरतों को ये दिक्कत हो जाती है। तो सोचिए शैतान हमारे जिस्म तक में दाखिल हो जाता है और कुरान हदीस में इसके सारे हदीसें बयान की गई हैं कि इब्लीस किस हद तक हमारी ज़िंदगी में शामिल होता है। उसके बाद जो डरावनी चीज़ जिसका कुरान में जिक्र आया है वो है जिन। यानी कि कुरान में एक पूरी सूरह इनके ऊपर उतारी गई है कि ये एक मखलूक ऐसी भी है जो इंसानों के अलावा हमारे साथ इस दुनिया में रहती है और जिनका हिसाब किताब होगा, जो अच्छे भी हैं जो बुरे भी हैं, और वो इंसान के ऊपर ताकत भी रखते हैं, जोर भी रखते हैं, कभी कभी हमारे ऊपर सवार भी हो जाते हैं। यानी कि जिन का जो पोजीशन है वो बरहक है, यानी कि जिन इस दुनिया में उनका वजूद बरहक है। देन कम्स
दोज़ख का ज़िक्र भी बहुत डरावना है कि वहाँ जो दोज़ख ऐसी चिंगाड़ मारेगी कि लोग उसकी चीख से डर जाएंगे, और वहाँ पर खौलता हुआ पानी मिलेगा जिसको पीने के बाद आते तक कट जाएंगी और पखाने के रास्ते से निकलेंगी। तो ये खौफनाक चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान हदीस में इसलिए बनाई है ताकि इंसान ईमान लाने के बाद, अल्लाह की ज़ात पर यकीन करने के बाद इन चीज़ों से डरे और ख़ुद को दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। हमें इन सब चीज़ों पर ईमान भी रखना है और इन सब चीज़ों से अल्लाह सुब्हानहू ताला की पनाह भी मांगनी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।